तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार एंड इंटरेस्टिंग पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है समबडीज मदर बाय मैरी डो ब्राइन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले पोएटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों मैरी डो ब्राइन इनका जन्म जो है वो 1816 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वो 19th सेंचुरी की अमेरिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड लिरिसिस्ट थी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जिनमें से सबसे फेमस है माई बॉय एंड आई आर ऑन द रोड टू स्लम्बरलैंड। उन्होंने अपने लॉन्ग करियर में अपनी डेथ से पहले बहुत सारी पोएम्स भी पब्लिश की, जैसे कि ग्रैंडमाज मेमोरीज, मदर्स सॉन्ग एंड मेमोरीज ऑफ होम। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 1913 में 97 की एज में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारी पोयम के बारे में और जानते हैं कि हमारी पोयम हमसे क्या कहना चाहती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस पोयम की तो ये पोयम बुढ़ापे की दिल दहला देने वाली एक पोयम है जिसमें बताया गया है कि कैसे जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब हमारी सोसाइटी उन्हें खुद से अलग कर देती है और वो बूढ़े लोग कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं। हम बूढ़े लोगों को इग्नोर करते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। जब उन्हें किसी की मदद की और साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी हम उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पोएटिस कहती हैं कि अगर हमें कोई राह चलता बूढ़ा व्यक्ति दिख जाए जिसे मदद की ज़रूरत है, तब हम उसकी मदद नहीं करते, बल्कि हम अपने आप में ही खोए रहते हैं, बिज़ी रहते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें दरकिनार करके अपनी ज़िंदगी जीने में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो मज़े से जीने लगते हैं। लेकिन जो सिर्फ सच्चे और अच्छे लोग होते हैं वही बुजुर्गों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और रुकते हैं। ये जो पोयम है वो दिल को छू लेने वाले एक नोट पर खत्म होती है, जहां हमारी पोएटिस कहती है कि हमें बुजुर्गों की देखभाल और मदद करनी चाहिए, भले ही फिर वो किसी और के माता पिता क्यों ना हो या फिर हमारे लिए अजनबी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है। तो इस पोयम में ये बताया गया है कि एक लड़का है जो कि एक बुजुर्ग महिला की मदद करके उसका प्यार और आशीर्वाद पाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपको हमेशा आपके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड तो मिलता ही है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए इस पोयम का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोयम हमसे क्या कहना चाहती है। तो हमारी सबसे पहली दो लाइन्स हैं, द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। यानी कि एक महिला थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी और उसके बाल जो है वो ग्रे थे, यानी कि पूरे सफ़ेद थे। और वो जो जहाँ रहती थी वहाँ बहुत सर्दी पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो बूढ़ी महिला जो है वो ठंड की वजह से झुक गई थी, यानी कि बेंट हो गई थी। देन अगली लाइन्स है, द स्ट्रीट वॉज वेट विद रिसेंट स्नो एंड द वुमेन्स फीट वेर एजेड एंड स्लो। यानी वो जो सड़क है जहाँ पर वो खड़ी थी वो हाल ही में हुई बर्फबारी की वजह से जो है वो पूरी गीली हो चुकी थी। यानी कि स्नो की वजह से वो सड़क जो है वो पूरी गीली थी और उस महिला के पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, क्योंकि वो महिला जो है वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी थी तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धीमे-धीमे से जो है वो आराम से उस सड़क पर वो चल रही थी, क्योंकि वो सड़क जो है वो गीली थी इसीलिए। She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng। यानी कि वो बूढ़ी औरत जो है वो चौराहे पर खड़ी होकर काफी देर तक इंतजार करती रही। वो बिल्कुल अकेली, लाचार और बेपरवाह उस भीड़ के बीच में खड़ी हुई थी। देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। Of human beings who passed by her, nor heeded the glance of her anxious eyes। यानी कि वो वहां पर बहुत देर तक खड़ी रही, इंतजार करती रही और जो भी लोग उसके पास से गुजर रहे थे उनमें से किसी ने भी उस महिला की चिंतित आंखों की झलक पर ध्यान नहीं दिया। वो महिला वहां पर अकेली खड़ी रही और लोग उस पर बिना ध्यान दिए हुए वहां से, उस रोड से जो है वो उसके पास से होकर गुजर रहे थे। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out। यानी कि तभी सड़क के उस पार जो है वो बहुत ही शोर और हंसने के साथ जो है वो कुछ बच्चे जो है वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद फ्रीडम को मना रहे थे और उस रास्ते से जो है वो कुछ बच्चे स्कूल छूटने की खुशी में जो है वो उस रास्ते से उस महिला के पास से गुजर रहे थे। Came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep। यानी कि वो सभी लड़के, यानी कि वो सभी बच्चे जो है वो भेड़ों की झुंड की तरह वहां पर आए
और वो सभी उस सफ़ेद और गहरी बर्फ़ का वेलकम कर रहे थे, यानी कि उस स्नो को वो सभी बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे, उस स्नो से वो खेल रहे थे। Past the woman so old and grey hastened the children on their way। यानी कि उस बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली महिला के पास से जो वो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपने रास्ते की ओर बढ़ रहे थे, गुजर रहे थे। Nor offer a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir। लेकिन उनमें से किसी ने भी जो है वो उस महिला के लिए अपने मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो महिला वहाँ बहुत ही सहमी सी, डरी हुई सी खड़ी थी और वहाँ से हिलने से भी जो है वो उसे डर लग रहा था, वो वहाँ से हिलने से भी कतरा रही थी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। तो वो महिला जो है वो वहाँ पर इसीलिए खड़ी थी और वहाँ से इसीलिए नहीं हिल रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गाड़ी के पहिए या फिर घोड़ों के पैर जो है वो उसे उस फिसलन भरी भरी सड़क पर जो है वो कुचल न दे। इसलिए वो महिला जो है वो वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, वो उसे जो है वो वहाँ से हिलने से भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group। यानी कि आखिरकार उस बच्चों के समूह में से उन बच्चों के ग्रुप में से जो है वो एक युवा लड़का बहुत ही प्रसन्नता से उस महिला के पास आया। He paused beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go। और वो लड़का वहाँ उस महिला के पास आया और उस बूढ़ी महिला से कहा कि मैं आपकी ये रास्ता पार करने में मदद कर सकता हूँ अगर आप जाना चाहती है तो। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm। तो तब क्या हुआ, तब उस बूढ़ी महिला ने अपने हाथों को, अपने बूढ़े हाथों को जो है वो उस लड़के के जवान कंधों पर रखा, बिना किसी हर्ट या फिर बिना किसी हार्म के, यानी कि बिना कोई नुकसान पहुंचाए। He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong। तो वो लड़का जो है वो उन कांपते हुए और बूढ़े पैरों को आगे ले गया, सड़क पार कराने ले गया, इस बात पर गर्व करते हुए कि उसके अपने पैर जो है वो जवान और मजबूत है। यानी कि उस लड़के ने क्या किया, उस बूढ़ी महिला की मदद की। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content। यानी कि फिर वो जो लड़का है उस महिला की मदद करके अपने फ्रेंड्स के पास वापस चला गया और उस समय जो है वो उस लड़के का दिल, यानी कि उसका मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और सेटिस्फाइड था, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। देन इसके बाद है, शी इज समबडीज मदर, बॉयज यू नो, फॉर ऑल शी इज एजेड एंड पुअर एंड स्लो। तो वो लड़का अपने दोस्तों से क्या कहता है कि तुम्हें पता है कि वो भी किसी की माँ है जो कि अब उम्र के साथ बूढ़ी, धीमी और गरीब हो चुकी है। एंड आई होप सम फेलो विल lend अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। और वो लड़का कहता है कि मुझे आशा है कि कोई व्यक्ति मेरी माँ के लिए भी अपने मदद का हाथ आगे बढ़ाएगा। यानी कि आप इस बात को समझ सकते हैं, यानी आज जिस तरह मैंने किसी माँ की मदद की है उस तरह कल को जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी तब उसकी भी कोई मदद करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। If ever she is poor and old and grey when her own dear boy is far away। यानी कि जब मेरी माँ बूढ़ी, गरीब और उसके बाल जब पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएंगे, यानी कि जब वो पूरी तरह से बूढ़ी हो जाएगी तब उसका प्यारा बेटा जब उसके पास नहीं रहेगा, जब उससे बहुत ज़्यादा दूर होगा, तब ऐसे ही कोई आकर जो है वो मेरी माँ की भी मदद करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। And somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said। और तब किसी की माँ ने उस रात अपने घर में अपना सिर झुकाया, प्रार्थना की और कहा, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज somebody's sons एंड प्राइड एंड जॉय। यानी कि उस बूढ़ी महिला ने प्रार्थना की कि भगवान उस महान लड़के पर दया करे, उसका भला करे, जो कि किसी का बेटा है, किसी का गर्व है और किसी की खुशी है। तो इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोयम ज़रूर समझ आई हो और पसंद भी आई हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले ब्यूटीफुल वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।